डॉक्टर अनिमेश अग्रवाल, अपोलो मेडिक्स अस्पताल लखनऊ में कैंसर विशेषज्ञ हूँ। आज मैं आपसे सर्वाइकल कैंसर यानी कि बच्चेदानी के मुंह पे होने वाले कैंसर के बारे में बात करूँगा। सर्वाइकल कैंसर भारत में होने वाले कैंसरों में दूसरे नंबर पर आता है। हर साल लगभग 1.25 लाख महिलाएं इस गंभीर बीमारी से ग्रस्त होती हैं और दुर्भाग्यवश लगभग 75,000 महिलाओं की मृत्यु का ये कारण भी बनता है। ये बहुत ही चिंताजनक आंकड़ा है, क्योंकि न सिर्फ इस बीमारी को प्रारंभिक स्टेज में पकड़ा जा सकता है, बल्कि इसे होने से भी रोका जा सकता है। इस कैंसर के लिए आज की तारीख में स्क्रीनिंग जांच उपलब्ध है, जो कि आपके डॉक्टर के अनुसार सही समय पर कराने से इस बीमारी को शुरुआती स्टेज में पकड़ सकती है। इस बीमारी के लिए एक टीका भी उपलब्ध है, जो कि सही वक्त पर लगाया जाए तो इस कैंसर का खतरा 70% कम हो जाता है। इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? बच्चेदानी के रास्ते पानी का या मवाद का आना, या असमय रक्त का बहाव, या फिर दर्द रहना कई दिनों तक इत्यादि। इस बीमारी आज हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में। आप सब जानते हैं कि सर्विक्स कौन सा पार्ट होता है? जो बच्चेदानी के मुंह को हम सर्विक्स कहते हैं। तो इसमें कैंसर होता है। देखा गया है भारत में कि 75 अगर आप फीमेल्स दें, उनमें एक को ये कैंसर होने का रिस्क है। ये क्यों होता है? ये एक वायरस होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV, इसकी वजह से होता है। और ये कब आपको मिल सकता है? जब आपने यौन संबंध शुरू किया। तो ये किन लोगों में ज्यादा मिलेगा? फिर जिन लोगों ने अपना यौन संबंध जल्दी शुरू कर लिया, कम उम्र में शुरू कर लिया, जिनके मल्टीपल पार्टनर्स हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा बच्चे किए, हम उसको बोलते हैं मल्टीपैरिटी है, जो अपना साफ सफाई नहीं रखते हैं या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करते हैं। ये भी देखा गया है, इन लोगों में सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? इसके लक्षण होते हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंटरकोर्स के बाद आप देखेंगे कि थोड़ा सा ब्लड आया, तो पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग बोलते हैं हम इसको। अगर ये है, या पीरियड्स के बीच में, जैसे कि महीने के बीच में आपको ब्लीडिंग हो रही है, वो हो, या पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो, कि मेनोपॉज के बाद ये ब्लीडिंग हो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो। कैंसर, सर्वाइकल कैंसर का जो डिस्चार्ज है वो बहुत ही फाउल स्मेलिंग अलग तरीके का है। आपको पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ है आपकी बॉडी में। ये आपको बार बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं, बार बार UTIs हो रहे हैं, पेन हो रहा है नीचे, तो आपको पता है कि कुछ हो रहा है नीचे। प्लीज़ अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, वो आपका चेकअप करेंगे। वो क्या चेक करेंगे? वो एक तो ऑफकोर्स आपका एग्जामिनेशन करेंगे, फिर आपका एक पैप स्मीयर लेंगे। पैप स्मीयर एक बहुत सिंपल सा टेस्ट है, जो OPD में हो जाता है 1 मिनट के अंदर। इसका अच्छा वाला पार्ट है, उसको बोलते हैं हम थिन प्रेप या लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। इसका रिकमेंडेशन है कि 3 साल में एक बार आपको कराना चाहिए। अगर आप थिन प्रेप के साथ HPV DNA भी टेस्ट करते हैं, जो कारण होता है, यही वायरस कारण होता है सर्वाइकल कैंसर का, तो अगर आप थिन प्रेप के साथ HPV DNA भी टेस्ट करते हैं, तो आपको 5 साल में एक बार ये टेस्ट कराना है। दूसरी चीज़ जो हमारे पास अवेलेबल है जो प्रिवेंट करने के लिए सर्वाइकल कैंसर, वो है HPV वैक्सीन। ये जो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन है, इसका रिकमेंडेशन है कि 9 साल से 26 साल की उम्र तक लगता है, जब से आपका यौन संबंध शुरू होने से पहले। अगर बेटी 9 साल से 15 साल तक की उम्र में है, तो उसको खाली 2 शॉट्स लगेंगे। अगर वो 15 साल से 26 साल वाली कैटेगरी में है, तो उसको 3 शॉट्स लगेंगे। यौन संबंध बनाते समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको हमेशा कॉन्डोम्स यूज़ करने चाहिए, बिकॉज इससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस कम होते हैं। आपको अपनी सेक्सुअल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, और मल्टीपल पार्टनर्स नहीं होने चाहिए, और बच्चे भी लिमिटेड होने चाहिए। बिकॉज ये देखा गया है कि गाँव में सर्वाइकल कैंसर बहुत ज़्यादा है अर्बन एरिया से, बिकॉज वहाँ पे थोड़ा हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाती है। और अगर अपनी हाइजीन आप अच्छी नहीं रखेंगे, तो जो HPV कैंसर का ट्रीटमेंट स्टेज बेस्ड होता है, उसी तरह से सर्विक्स के कैंसर का ट्रीटमेंट भी स्टेज बेस्ड ही होता है। पहली स्टेज में ऑपरेशन और रेडिएशन दोनों किया जा सकता है, लेकिन दूसरी और तीसरी स्टेज में सर्जरी का लाभ नहीं मिलता, क्योंकि कैंसर यूट्रस के बाहर आ चुका होता है। इसलिए दूसरी और तीसरी स्टेज में, जो कि सर्विक्स का कैंसर होता है, ट्रीटमेंट रेडिएशन और कीमोथेरेपी द्वारा किया जाता है। इसमें रेडिएशन जो है वो मेन ट्रीटमेंट रेडिएशन का होता है। 2 तरह के रेडिएशन होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, यानी बाहर का सेक और अंदर का सेक। बाहर का सेक जो होता है वो लगभग 5 हफ्ते तक चलता है। महिला को हर रोज लगभग 2-4 मिनट के लिए मशीन पे आके लेटना होता है। ट्रीटमेंट करा के वो घर जा सकती हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती है। ये एक्सरे होते हैं, इसलिए इसमें कोई गर्म ठंडा महसूस नहीं होता है। और जब ये 5 हफ्ते के सेक पूरे हो जाते हैं, तब जहाँ बीमारी थी उसको एक्स्ट्रा डोज देने के लिए ब्रेकीथेरेपी का उपयोग किया जाता है। ब्रेकीथेरेपी आंतरिक रेडिएशन होता है। इसमें मरीज को सुन्न करके
जहाँ पे बीमारी थी वहां पे एक्स्ट्रा किरणें डाली जाती है और पेशेंट को कुछ ही घंटों बाद घर भेज दिया जाता है। इसमें भी कोई दर्द नहीं होता है। ब्रेकीथेरेपी सर्विक्स के कैंसर के ट्रीटमेंट का अभिन्न हिस्सा है। अगर ब्रेकीथेरेपी नहीं हो पा रही, इसका मतलब आपका उपचार सर्विक्स के ट्रीटमेंट का पूरा नहीं है। तो ये बात आप ध्यान रखें कि रेडिएशन बाहर का करवाने के बाद ब्रेकीथेरेपी बहुत बहुत जरूरी है इसके इलाज के लिए।